बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए गैर आइनी इक़दाम करने पर हुकूमत को लिए बुरी खबर। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर एक इतनी मैन पावर लेके चलने वाले, स्ट्रीट पावर लेके चलने वाले लीडर को अगर आपने ज़बरदस्ती नहल करवाया तो हुकूमत का चलना आपका भी मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की आसफ अली जरदारी से कई मुलाकातें हो चुकी और देखो कोशिश की जा रही है कि इसको एमिकेबली मसले को हल किया जाए, क्योंकि इमरान खान मकबूलियत के इस ग्राफ में है। अगर दोस्त धांधली और ज़बरदस्ती इमरान खान को नहल कराया जाता है, सियासत से टेक्निकल बुनियाद पर आउट किया जाता है, तो अवाम का गमो गुस्से से मौजूदा हुक्मरान नहीं बच सकेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम हुकूमती इत्तेहादी की अहम तरीन अदारे पर सख्त तनकीद। लगता है गल मुक गई है मुख्तारिया। क्या अहम तरीन इत्तेहादी अचानक अदारों पर क्यों बरस पड़े? पिछले दिनों तो बड़े गीत गा रहे थे, जबकि अदारे तो पाकिस्तान के हैं, किसी एक शख्स के नहीं। दूसरी तरफ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात को एक पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में मोनोसलाई वाशगाफ लफ्ज़ों में और परवेज़ लाई कह चुके हैं कि हम जब भी इमरान खान कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे, जिसका इमरान खान बारहा इजहार कर चुके हैं। दूसरी तरफ लगा है माले मुफ्त दिले बेरहम, तो मिसाल सुनी होगी। खबरें ये आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने मीडिया में 2 अरब रुपया तकसीम करने का फैसला किया है। इसका एजेंडा क्या है, इसका मकसद क्या है? एक तरफ मुल्क में कहत है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है, बिजली पेट्रोल गैस की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, सोना दावा हो जाता है, इकानमी तबाह है। दूसरी तरफ 2 अरब मीडिया में इस्तेमाल करके कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं? क्या इमरान खान की तजलील कराकर ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखा सकती है? नहीं, मुमकिन नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से कमो बेशतर तकरीबन 90% अवाम मौजूदा हुक्मरानों से नाला है, गुस्से का इजहार कर चुके हैं। इसीलिए इमरान खान की एक कॉल पर लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। नाज़रीन, PDM के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई आइन के, मौलाना फजलुर रहमान आइन की बात कर रहे हैं, कि आइन के दायरा कार से तजावज़ करता है और एक अदारे को ताकतवर और तमाम अदारों को कमज़ोर समझता है, एक अदारे को ताकतवर और दूसरों को कमज़ोर समझता है, तो अदलिया और इंतज़ामिया अपनी हदूद से तजावज़ करती है, तो मुल्क में फ़िक्री इज़्तिराब अब आएगा। इन्हें बहुत फ़िक्र है कि अदारे के ख़िलाफ़ किया जाएगा तो इज़्तिराब आएगा। हाँ, जब सियासतदान हुकूमत करे और अवाम से वादे करके उसके मसाइल हल करने के लिए आए, हल ना करे, तो फिर भी अवाम के गमो गुस्से में इजाफा होता है। तमाम अदारों को चाहिए आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, अपने इख्तियारात का नजायज़ फैसलों में। इसी तरह सियासतदान या सहाफ़ी या कोई आम शहरी अपनी अपनी हदूद में रहे, अपने जो हलफ लिया है सियासतदानों ने उसकी पासदारी करें, सच बोलें, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। एक अदारे को मौलाना साहब टारगेट बन के, आपकी ही PDM की मरीम नवाज़ भी अदारे को टारगेट कर चुकी है, नवाज शरीफ भी गुजरांवाले के जलसे में टारगेट कर चुके हैं। अब तो आपको हुकूमत ले दी गई है, अब भी आप टारगेट कर रहे हैं। क्या वजह क्या है? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कहा है कि एक अदारे का नाम लिया है, अहम अदारे का, एक अहम अदारे का नाम लिया है कि गैर जानिबदार रहेगी। खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उस अदारे ने गैर जानिबदार रहने का फैसला फरवरी में ही किया था, फरवरी में ही कर लिया था, जब इससे पहले जानिबदार थे और 3 बार मार्शाला लगाया गया। तो आपको किसी ने पूछा था क्या, जब मुशर्रफ ने मार्शाला लगाया तो मौलाना साहब आप तो उस हुकूमत का हिस्सा थे, आप तो उनके साथ फैज़ याब होने वालों में शामिल थे,
लिहाजा अब आपकी मर्जी के जब आपकी फेवर की जाए, आपको इक़्तिदार में लाया जाए तो अदारे अच्छे, अगर ना लाया जाए तो अदारे नामुनासब। मुल्क के अदारे की वजह से पाकिस्तान के कुछ सलामती के अदारे हैं, उन्हें तनकीद से गुरेज किया जाए। और हाँ, तमाम अदारों को आइनी और कानूनी हदूद में रहना चाहिए और इख्तियारात से तजाविज़ नहीं करना चाहिए। और ये मेज पे भी फ़र्ज़ है बेंगे साफ़ी, मैं अपने दायरे में रह के काम करूँ, तनकीद भी करूँ तो अल्फाजों का चुनाव बेहतर हो। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, क्या ये आपका अख्तियार है कि जब आप चाहे मार्शाल्लाह लगाएं? ये किसको कह रहे हैं? तो मार्शाल्लाह के बेनिफिशरी तो हमेशा आप हर दौर में रहे मोहतरम। जब चाहे अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं और धांधली करें और जब चाहे न्यूट्रल बन जाए। तो जो 9 अप्रैल को मौलाना साहब हुकूमत बनी है, ये किसने बनाई? ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दें। आप अदारे पे तो आज बड़े सीख पाओ हुए हैं, चंद दिन पहले आप अदारों की तारीफ कर रहे थे। तो 9 अप्रैल को एक अक्सरियत वाला इमरान खान, जिसकी 155 सीटें थी, उसके बाद 86 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया गया। इस पर भी रोशनी डाले, इस साजिश के पीछे कौन है? मौलाना साहब, हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। उन्होंने, मौलाना साहब ने इस मौके पर मजीद कहा कि 70 साल से पहले ताकतवर थे और 70 साल बाद भी कमज़ोर हो चुके हैं। मुल्क में माशी इस्तेकाम के साथ, मौलाना साहब माशी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, बड़ी काबिल हैरत वाली बात है, अच्छी बात है। उन्हें मुल्क की माशी सूरत हाल की बहुत फिक्र है। इस्तेकाम के साथ दफाई इस्तेकाम भी ज़रूरी है। पाकिस्तान एक फ़ौज के अदारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही मजबूत है। इसी वजह से भारत जैसा सुपर पावर पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं करता। मौलाना साहब, हमें अपने अदारों पर यकीन है कि वो हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त सरवा अव्वल के दस्ते की तरह आगे होते हैं। इसीलिए लातदाद शहादतें और गाजियों की दास्तान बनी पड़ी है। ऐसे कभी हालात, मौलाना साहब फिर कहते हैं, ऐसे कभी हालात पैदा नहीं हुए चाहे कि सियासतदान फ़ौज को अपने मुल्क में रुकावट तस्वुर करे। उन्होंने फिर कहा कि एक अदारा है, ताकतवर अदारे को कहा, अगर वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ महदूद रखते हैं तो हम भी हिमायत करते हैं। भाईजान, आप उनके पास इक़्तिदार लेने के लिए जाते थे। अदारों को अपने आइन में रहना चाहिए। क्या सियासतदानों को जाना चाहिए कि हमें फ़लाँ जमात तोड़ के दो या दो लो? नहीं, दोनों का काम गलत है। सहाफ़ी को भी अपनी हदूद में रहना चाहिए। हर सरकारी अफसर अपने इख्तियारात से तजावज़ करेगा तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये बात आज सरगर्म हो रही है कि मुफाहमत के बादशाह, जिनकी पंजाब में 7 सीटें हैं मोहतरम, आसफ अली जरदारी, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात कर रहे हैं। उनकी सुलह तो एक दिन हो जानी है। क्या आसफ अली जरदारी चौधरी परवेज़ इलाही को पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलग कर पाएंगे? असल सवाल ये है। नाज़रीन, एक सहाफ़ी के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि सियासी मुफाहमत के बादशाह समझे जाने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को के दरमियान झगड़े की कामयाबी से ख़त्म करवा दिया है। जबकि मोनस लाई खुद कह चुके हैं, चौधरी शुजात मेरे मामू हैं, मैं उनके पास जा सकता हूँ। लेकिन देखना तो ये है कि परवेज़ लाई की सियासत, काफ लीग की सियासत नून PTI से वाबस्ता है। नून PTI से अलग होकर वो जो खुद इमरान मौजूदा नून लीग पर दर्जनों मरतबा इल्ज़ामात लगा चुके हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, हमें सियासी डिच की, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। और आज भी परवेज़ इलाही ने शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर सख्त तनकीद की है। क्या आसफ अली जरदारी 7 सीटों के साथ पंजाब में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं? बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन सियासत में कोई बात भी ख़त्मी नहीं होती। इसमें कब क्या हो जाए ये वक्त ही बताता है। नाज़रीन, एंड पे आ जाते हैं, कुछ एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया को 2 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। आखिर इसका एजेंडा क्या है? इसको तकसीम कराने वाले के मकासद क्या हैं? अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी से काम करता है, उन्हें इश्तिहारात मिलने चाहिए, यकीनन उनका हक है। लेकिन हम सहाफ़ियों को किसी भी एक जमात की तरफदारी और किसी को एक तनकीद नहीं, ताहम हुक्मरान जो होगा उस पर सवाल उठाना सहाफ़ी का बुनियादी हक है। खबरें गर्दिश कर रही है कि मीडिया के लिए 2 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं और कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की मीडिया में तारीफ़ें की जाएं। ये दावे किए जा रहे हैं बाज़ जगह के मौजूदा हुक्मरानों की खामियों को भी खूबियां बन के पेश की जाएं। और तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन
जिनके खिलाफ एक करप्शन का 9 महीने में केस नहीं आया। मासवाए तोशा खाना घड़ी घड़ी जो इनकी खुद बुरी घड़ी शुरू हो गई है कि इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। क्या ज़ुबानी कलामी या मीडिया पर इमरान खान की मुहिम चला के उनके किरदार को या अवाम को उनसे मुतनफ़र किया जा रहा है? बादिल नज़र में अवाम ये बाय नहीं कर रही और अवाम समझ रही है कि इमरान खान इस वक्त मौजूदा जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, और तो और शहीद अरशद शरीफ के केस को भी ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुहिम चलाई जा रही है कि इमरान खान अरशद शरीफ की वालदा के अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। अरशद शरीफ का वालिद भी पाकिस्तान के अदारों से वाबस्ता था, पाकिस्तान की हिफाजती के एयरफोर्स में गालबन। उसका भाई भी अरशद शरीफ का एक मेजर शहीद हुआ। खुदा रसूल का वास्ता है, शहीद के खून पे के ज़िम्मेदारों को गिरफ्तारी का मुतालबा नहीं कर सकते तो उस केस को ख़राब ना करो। कोई ये कहता है कि अरशद शरीफ की शहीद का केस सियासत की वजह से ख़राब हो रहा, नहीं। हमारा सिर्फ और शहीद की वालदा का एक ही गुजारिश है, गैर जानबदार तरीके से तहकीकात की जाए, जो भी जिम्मेदार है उन्हें करार वाक़या सजाएँ दी जाएँ। अल्लाह का वास्ता है, अरशद शरीफ का जिस बंदे ने फेसबुक आजकल चला रहा है वो बहुत जालसाजी कर रहा है। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ के हवाले से मीडिया पर चलने वाली गुफ्तगू याद रखें, एक बाकिरदार, एक किरदार का गाजी, हर मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाला शहीद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, अदलिया के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के हर मौके पर सच का अलम उठाए रखा। अब उसके नाम को कोई ख़राब करना चाहे तो उसे डिस्करेज कीजिएगा। हम सिर्फ एक गुजारिश करते हैं कि उसके कातलों को सज़ा दी जाए, तलाश करके, जो भी है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी है। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा की पहली किस्त आ चुकी है जिसमें यह कहा गया कि शहबाज शरीफ ने डेली मेल की माफ़ी की खबर को गलत रिपोर्ट किया गया, हालांकि हक़ाइक़ कुछ इसके बरक्स हैं। कल कुछ पाकिस्तान मीडिया और कुछ लोग सोशल मीडिया की जानिब से यह खबर नशर की गई कि गलत खबर लगाने पर डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माजरत कर ली, जबकि इस सिलसिले में डेली मेल के कॉरेस्पोंडेंट ने अपनी तरफ से वजाहत की है कि ये बात गलत है। असल हकीकत यह है कि इस मामले की अंदरूनी कहानी कुछ और है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपनी रिपोर्ट में माजरत तो की है, हाँ यकीनन की है, मगर इस माजरत की नवीयत ज़रा मुख्तलिफ है। सिर्फ एक हिस्से पर की है कि सैलाब ज़दगान का या जलजला ज़दगान का पैसा उन्होंने नहीं खाया। दरहकीकत डेली मेल सिर्फ अपनी रिपोर्ट के इस हिस्से पर माफ़ी मांगी है कि शहबाज शरीफ ने पर नैब ने कभी बरतानवी पब्लिक मनी या DFID ग्रांट अमदाद के सिलसिले में इल्ज़ाम नहीं लगाया। हम इस गलती के लिए मिस्टर शरीफ से माजरत हैं। डेली मेल ने माजरत इस बात पर की है कि शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की अमदाद पर करप्शन का झूठा है, क्योंकि नैब ने यह केस वापस ले लिया। बाकी वो अपने जो भी उनका है स्टोरी थी उस पर कायम थे। हाँ, अच्छी बात है, अगर शहबाज शरीफ भी बेगुनाह हो तो हम उनको बेगुनाही को मुबारक देंगे, लेकिन उनके डेली मेल के कॉरेस्पोंडेंट डेविड की आप ट्वीट देख लें, उन्होंने कहा मैंने एक हिस्से पर किया है क्योंकि नैब खुद उस केस से विड्रा कर गई थी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नामजद करता इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की मुलाकातें होंगी। क्या सियासत में टकराव की बजाय, आपस में तसादम की बजाय दरमियाना रास्ता निकाल के इलेक्शन की तरफ जाया जाता है? क्योंकि मौजूदा माशी तबाही के पेश नज़र सियासी इस्तेकाम का होना ज़रूरी है। सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से मौजूदा 13 जमातों पर मुश्तमिल अनपोर्टेड हुकूमत की अवाम में जड़े ना होने की वजह से बैरूनी मुल्क इन पर एतमाद नहीं कर रहे और माशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है और डिफ़ाल्ट के खुदा न खास्ता करीब चलती जा रही है। इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बेहतर है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ कर एक ऐसा दरमियाना रास्ता निकालें जिससे साफ शफाफ हुकूमत आए, वो चाहे किसी की भी हो, और वो मुल्क को
इस माशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेकाम की बजाय मिलजुल कर इस क्राइसिस से निकाल कर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन कराए। नाज़रीन, क्या इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा करके अवाम में उनकी मकबूलियत में और इजाफा किया जा रहा है? लोग समझ रहे हैं कि इस प्रोपोगंडे के पीछे सरकारी पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।